आज मैं आपको मूवी जिगसॉ समझाने जा रहा हूँ। अगर आप जिगसॉ के बारे में नहीं जानते तो पहले 100 सीरीज देख लीजिए, लेकिन अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं बता देता हूँ कि उसमें एक मास्टरमाइंड इंसान होता है जो लोगों को उनके किए गए गुनाहों का सबक सिखाने के लिए उन्हें बेहद खतरनाक दर्दनाक ट्रैप्स में डालता है। ये ट्रैप इतने क्रूर होते हैं कि उनसे निकलना लगभग नामुमकिन होता है। फिर भी वह हमेशा एक मौका देता है ताकि लोग अपने गुनाह माने, जिंदगी की कदर करें और आगे अपराध से दूर रहें। हालांकि ज्यादातर लोग बच नहीं पाते। जिगसॉ की प्लानिंग इतनी परफेक्ट होती है कि पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती, मगर कैंसर की वजह से उसकी मौत हो जाती है। यह कहानी उसकी मौत के 10 साल बाद शुरू होती है, जहां एक शख्स पुलिस से भागते भागते एक बिल्डिंग की छत पर पहुंचता है। पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है। उसका नाम एडगर है। वह कहता है कि उसके पास सिर्फ 17 मिनट हैं और उसे एक खास पुलिस ऑफिसर ही चाहिए, वरना वह अपने हाथ में पकड़े रिमोट का बटन दबा देगा। मजबूरन वही ऑफिसर एक डिटेक्टिव के साथ उसके पास आता है। ऑफिसर पूछता है ये सब क्यों, तो एडगर कहता है कि उसे हर हाल में इसी ऑफिसर को मारना होगा, नहीं तो वह खुद मारे जाने वाला है। ऑफिसर एडगर को गन पॉइंट पर ले लेता है और बाकियों से रिमोट को निशाना बनाने को कहता है, लेकिन उससे पहले एडगर बटन दबा देता है। कोई धमाका नहीं होता। उस बटन से दूर कहीं और एक डिवाइस गेम एक्टिवेट होता है। उसी पल पुलिस फायर करती है। एडगर गिरकर बुरी तरह घायल हो जाता है और बाद में कोमा में चला जाता है। इसके साथ ही जिगसॉ का नया गेम शुरू हो चुका होता है। एक बंद कमरे में 5 लोग बेहोश पड़े हैं। होश आने पर देखते हैं कि चेहरों पर आयरन मास्क जड़ा है। मास्क से बंधी चैन सामने वाले दरवाजे तक जाती है और उस दरवाजे पर तेज धार वाले ब्लेड लगे हैं। स्पीकर पर आवाज आती है कि तुम सबने जिंदगी में बुरे काम किए हैं, इसलिए यहाँ लाए गए हो। बचने का एक ही रास्ता है, सच बोलो और अपने गुनाह कबूल करो। अचानक ब्लेड घूमते हैं। चैन उन्हें दरवाजे की तरफ खींचती है। आवाज फिर कहती है कि बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा खून कुर्बान करना होगा। घबराहट में सब खींचते जाते हैं। तभी एक लड़की समझ जाती है और अपना हाथ ब्लेड पर टिकाकर कटवा देती है। खून बहता है, उसका मास्क रिलीज हो जाता है। वह दूसरों को भी वैसा ही करने को कहती है। सब लोग थोड़ी थोड़ी रक्त कुर्बानी देकर मास्क खुलवाते हैं और बच निकलते हैं, जबकि 5वां शख्स देर तक बेहोश रहता है और बिल्कुल आखिरी पल में होश आता है, जिसकी वजह से वो बच नहीं पाता। दूसरी तरफ एडगर को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। गोली लगने से वह कोमा में चला गया है। पुलिस ऑफिसर डिटेक्टिव को बताता है कि एडगर कोई बड़ा क्रिमिनल नहीं, छोटे मोटे अपराध करने वाला था। इसी बीच एक और लोकेशन पर छत से लटकी एक लाश मिलती है। इशारा साफ है, जिगसॉ स्टाइल का नया खूनी खेल पूरी तरह शुरू हो चुका है। डॉक्टर, जिसका नाम नेल्सन है, वह अपनी असिस्टेंट के साथ एक लाश का पोस्टमार्टम करता है और मास्क हटाने पर देखता है कि उस आदमी का आधा चेहरा ही नहीं है। साफ लग रहा था कि यह जिगसॉ का ही काम है। लाश के अंदर से उन्हें एक मेमोरी कार्ड भी मिलता है जिसमें जिगसॉ की रिकॉर्डिंग होती है, जबकि सब जानते हैं कि जिगसॉ तो 10 साल पहले मर चुका है। उस रिकॉर्डिंग में आवाज आती है कि अब सिर्फ 4 सर्वाइवर बचे हैं और अगर बचा सकते हो तो बचा लो। इसके बाद हमें दिखते हैं वो चारों जो अब एक नए कमरे में पहुंच चुके हैं और उनके गले में अब भी चैन बंधी हुई है। उनमें से एक लड़की का नाम था एना और एक लड़के का नाम था रयान। तभी वहां जिगसॉ की मशहूर डॉल टीवी स्क्रीन पर दिखाई देती है और वही मैसेज दोहराती है कि अपने गुनाह कबूल कर लो। फिर से चैन खींचने लगती है और सबको अपने पुराने पाप याद आने लगते हैं। उनमें से एक लड़का बताता है कि उसने एक यंग लड़के को बाइक बेची थी और वही लड़का एक्सीडेंट में मर गया, जबकि एना बताती है कि उसके बच्चे की मौत नींद में उसके हंसबैंड के नीचे दबकर हो गई थी, लेकिन इस गुनाह की सजा उसे क्यों मिल रही है। तभी सामने टेप चलता है जिसमें एक लड़की पर इल्जाम आता है कि उसने एक लेडी का पर्स चुराया था। वह लेडी अस्थमा पेशेंट थी और पंप न मिलने की वजह से वहीं मर गई। जिगसॉ की आवाज कहती है कि इस चोर की बॉडी में जहर इंजेक्ट किया गया है और सामने 3 इंजेक्शन रखे गए हैं। एक में एंटीडोट है, एक में खतरनाक एसिड और एक में जहर। उस लड़की को कहा जाता है कि सच कबूल कर लो और एक इंजेक्शन चुनो वरना सब मर जाओगे। वह डर से फैसला नहीं कर पाती। तभी रयान जबरदस्ती उसके शरीर में तीनों इंजेक्शन एक साथ घोंप देता है, जिससे अंदर के केमिकल्स रिएक्ट करते हैं और वह तड़प कर मर जाती है। उसकी मौत के बाद बाकी सबके गले की चेन खुल जाती है। तब उन्हें समझ आता है कि इंजेक्शन पर लिखे नंबर ही दरवाजे का पासवर्ड थे और उसी से अगला रूम खुलता है। अंदर जाकर एना रोते हुए कहती है कि उसके हस्बैंड का गुनाह था, फिर सजा उसे क्यों मिल रही है। रियान भी मानता है कि वह बचपन से ही गलत काम करता आया है
और यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी धोखा दे रहा है। तभी उसे एक दरवाजा दिखता है जिस पर लिखा था नो एग्जिट, मगर चेतावनी नजरअंदाज करके वह अंदर चला जाता है और तुरंत एक ट्रैप में फंस जाता है। वहां पहले से रखी टेप में जिगसॉ की आवाज आती है कि तुमने नियम तोड़ा है। दरवाजे पर साफ लिखा था नो एग्जिट और फिर भी तुम अंदर आ गए, इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी। वह तड़पने लगता है। इधर डॉक्टर नेल्सन और उसकी असिस्टेंट दूसरी डेड बॉडी की जांच करते हैं तो पता चलता है कि उसमें पिग से फैलने वाला वायरस है। थोड़ी देर बाद उन्हें वही लड़की की लाश मिलती है जिसमें इंजेक्शन से झर डाला गया था। नेल्सन जांचते ही कह देता है कि यह लड़की एसिड से मरी है। पुलिस ऑफिसर हैरान होकर पूछता है कि तुम्हें कैसे पता, जिस पर नेल्सन बताता है कि पहले वह मिलिट्री फोर्स में काम करता था जहां उसे आतंकियों ने पकड़कर टॉर्चर किया था और वहां भी कैदियों को एसिड दिया जाता था। उसके शरीर पर पुराने जख्मों के निशान भी दिखते हैं। उधर गेम में एना और एक और विक्टिम एक रूम में फंसते हैं जहां अनाज गिरने लगता है और वे धीरे धीरे दबते जाते हैं। जिगसॉ की आवाज फिर आती है कि इन्हें बचाने का रास्ता सिर्फ रयान के पास है। उसके पास एक लीवर है, अगर वह खींच देगा तो दोनों बच जाएंगे। लेकिन रयान डरता है कि कहीं लीवर खींचने से वह खुद न मर जाए, इसलिए हिचकिचाता है और खींचता नहीं। नतीजा यह होता है कि दोनों विक्टिम्स भारी अनाज के बोझ और ऊपर से गिरते तेज औजारों के नीचे दबकर बुरी तरह घायल हो जाते हैं। लेकिन आखिर में वो आदमी लीवर खींच देता है। लीवर खींचते ही वो ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और उसकी टांग 3 हिस्सों में कट जाती है। लेकिन वो दोनों उस जगह से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। पुलिस ऑफिसर डॉक्टर नेल्सन से कहता है कि तुम्हारी असिस्टेंट काफी समय से जिगसॉ की वेबसाइट पर रिसर्च कर रही है और ये बात हमें शक में डाल रही है। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आता है कि मरने वालों के नाखून से निकले खून के सैंपल उसी से मैच कर रहे हैं और वो रिकॉर्डिंग भी खुद जिगसॉ की ही आवाज में है। नेल्सन अपनी असिस्टेंट को बताता है कि पुलिस का शक अब तुम्हारे ऊपर है। तब उसकी असिस्टेंट उसे अपने एक स्टूडियो के बारे में बताती है और वहां लेकर जाती है। यह एक खास स्टूडियो था जहां उसने जिगसॉ के बनाए टूल्स कलेक्ट कर रखे थे। वह नेल्सन से कहती है कि मैं जिगसॉ की बहुत बड़ी फैन हूं, उससे इंप्रेस हूं, इसलिए उसकी किलिंग मशीनें कलेक्ट करना मुझे अच्छा लगता है। लेकिन दोनों को यह पता नहीं था कि उन पर डिटेक्टिव नजर रख रहा है और उनके साथ की तस्वीरें खींच रहा है। इधर गेम में एक विक्टिम लड़का एक टेप प्ले करता है और अचानक रस्सियों के सहारे उल्टा लटक जाता है। टेप से आवाज आती है कि तुमने अपना गुनाह कबूल किया था, लेकिन आधा सच बताया। असलियत ये थी कि जिस लड़के को तुमने बाइक बेची थी उसके ब्रेक्स ही काम नहीं करते थे और उसी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ। और ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि जिगसॉ का भांजा था। विक्टिम को एक मशीन में डाल दिया जाता है। वो मशीन उसी बाइक से कनेक्टेड थी। उसे बचने के लिए बाइक के ब्रेक दबाने थे, लेकिन ब्रेक इतनी दूर थी कि वहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। कोशिशों के बावजूद वह मशीन उसे चीर देती है और उसकी बॉडी टुकड़ों में बंट जाती है। फिर सीन कट होता है हॉस्पिटल पर जहां एडगर एडमिट था, लेकिन अब वो वहां नहीं है। मीडिया पुलिस से सबूत मांगती है कि जिगसॉ सच में मरा था या नहीं। तब पुलिस उसकी कब्र खोदती है और कब्र से एडगर की डेड बॉडी निकलती है। इसका मतलब साफ था कि जिगसॉ की मौत अभी भी मिस्ट्री है और हो सकता है कि वो जिंदा हो। पुलिस नेल्सन की असिस्टेंट को पकड़ने उसके स्टूडियो में जाती है जहां उन्हें एक बुरी तरह कटी फटी लाश मिलती है और उस पर लिखा होता है अब सिर्फ 2 ही सर्वाइवर बचे हैं। इसके बाद डिटेक्टिव डॉक्टर नेल्सन को अरेस्ट कर लेता है क्योंकि उस वक्त वह भी असिस्टेंट के स्टूडियो में मौजूद था। नेल्सन सफाई देता है कि असली कातिल वही पुलिस ऑफिसर है जो खुद मर्डर करके सब इल्जाम मेरे ऊपर डाल रहा है। जांच के दौरान एडगर की डेड बॉडी से निकली गोली उस पुलिस ऑफिसर की गन से मैच भी हो जाती है। इसके बाद डिटेक्टिव पुलिस ऑफिसर के घर पर रेड करता है और फ्रिज खोलने पर उसमें इंसानों के कटे हुए टुकड़े मिलते हैं। उधर नेल्सन की असिस्टेंट उसे बताती है कि उसे गेम की असली लोकेशन पता चल गई है और दोनों वहां जाते हैं। नेल्सन को अब शक होने लगता है कि शायद उसकी असिस्टेंट ही कातिल है क्योंकि वो जिगसॉ की दीवानी थी। तभी वहां वह पुलिस ऑफिसर भी पहुंच जाता है और अपनी गन नेल्सन की तरफ तान देता है। असिस्टेंट मौके से भाग जाती है। दूसरी ओर गेम में एना और रयान को होश आता है और वे अपने सामने खुद जिगसॉ को खड़ा देखते हैं। ये देखकर साफ हो जाता है कि जिगसॉ अब भी जिंदा है। दोनों उससे रहम की भीख मांगते हैं, मगर जिगसॉ कहता है कि तुम दोनों में किसी ने सच छुपाया है। रयान ने कार एक्सीडेंट का पूरा इल्जाम अपने दोस्त पर लगाया था, जबकि असल में गलती उसकी खुद की थी। और एना के मामले में सच्चाई ये थी कि उसके बच्चे की मौत उसके हस्बैंड की गलती से नहीं बल्कि उसकी खुद की वजह से हुई थी, क्योंकि वह बच्चे को जन्म ही नहीं देना चाहती थी और उसने दम घोंट दिया था। मगर उसने इल्जाम अपने हस्बैंड पर डाल दिया और उसे जेल हो गई। जिगसॉ उन्हें आखिरी चैलेंज देता है
या तो तुम दोनों मर जाओगे या फिर दोनों बच सकते हो, तुम्हारी आजादी की चाबी इसी गन में है। जाते जाते वह कहता है जरा पीछे भी देख लेना। इसके बाद एना गन उठाती है और रेयान को शूट करने लगती है, लेकिन गोली रिवर्स होकर उसी पर चल जाती है और वह वहीं मर जाती है। उसी वक्त गन से 2 चाबियां निकलती हैं, लेकिन दोनों टूटी हुई होती हैं। इसका मतलब साफ था कि अब रेयान भी इस ट्रैप से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। उधर पुलिस ऑफिसर पर पीछे से कोई हमला करता है और वो बेहोश हो जाता है। पुलिस ऑफिसर को होश आता है तो वह देखता है कि उसके गले पर एक ट्रैप लगाया गया है और उसके सामने डॉक्टर नेल्सन भी खड़ा है, जिसके गले में भी वैसा ही ट्रैप है। यह ट्रैप असल में लेजर कटर था जो उनके सिर को काट सकता था। उन्हें बचने के लिए अपने अपने गुनाहों को स्वीकार करना था और ऐसा करने के लिए उनके पास सिर्फ 1 मिनट का समय था। उनके सामने एक डिवाइस रखी थी जिस पर 2 बटन लगे हुए थे। सबसे पहले डॉक्टर नेल्सन का ट्रैप एक्टिवेट होता है और वह अपने गुनाह को स्वीकार करता है कि उसने मेडिकल फाइल्स को बदल दिया था, जिसकी वजह से यह सामने नहीं आ पाया कि जिगसॉ को कैंसर था। लेकिन जैसे ही वह यह स्वीकार करता है, उसका गला लेजर कटर से कट जाता है और वह मर जाता है। सवाल यह उठता है कि जब उसने अपना गुनाह मान लिया था तो फिर वह क्यों मारा गया। अब बारी आती है पुलिस ऑफिसर की और वह भी अपना गुनाह मान लेता है कि वह रिश्वत खाता है, अपराधियों को छोड़ देता है और उनकी जगह मासूम लोगों को जेल भेज देता है। जैसे ही वह यह स्वीकार करता है, उसका ट्रैप खुल जाता है और वह सोचता है कि अब वह बच गया है और खुशी मनाने लगता है। लेकिन तभी सच्चाई सामने आती है। असल में डॉक्टर नेल्सन मरा ही नहीं था, बल्कि उसने पूरा खेल पुलिस ऑफिसर से उसकी सच्चाई निकलवाने के लिए रचा था। वह पुलिस ऑफिसर के कबूलनामे को रिकॉर्ड करके प्ले करता है और तभी सारी गुत्थी सुलझती है। असलियत यह थी कि जिगसॉ की मौत तो 10 साल पहले ही हो चुकी थी और जो गेम अभी दिखाया जा रहा था वह भी 10 साल पहले खेला गया था, जिसे जिगसॉ ने खुद सेट किया था। उस गेम में जो आदमी घायल होकर पड़ा था वह कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर नेल्सन था। जिगसॉ ने उसे बचा लिया था और उसके शरीर पर जो निशान थे वह उसी गेम के थे। यानी डॉक्टर नेल्सन ही असल मास्टरमाइंड था, जिसने जिगसॉ की पुरानी गेम की तरह प्रेजेंट में नया गेम सेट किया था। उसने जिगसॉ की आवाज को एडिट करके लोगों को भ्रमित किया ताकि सबको लगे कि जिगसॉ अभी भी जिंदा है। यह सब डॉक्टर नेल्सन ने बदले के लिए किया, क्योंकि असल में पुलिस ऑफिसर ने रिश्वत लेकर नेल्सन की बहन के कातिल को बचा लिया था। नेल्सन ने ही सबूतों में हेरफेर की थी और गोली बदल दी थी। इस गेम में कुल 3 ही खिलाड़ी थे, वो विक्टिम्स में से एक, पुलिस ऑफिसर और खुद डॉक्टर नेल्सन। आखिर में डॉक्टर नेल्सन डिवाइस का बटन दबाता है, जिससे पुलिस ऑफिसर के गले पर लगा लेजर कटर एक्टिवेट हो जाता है और उसका चेहरा चीरकर उसे मार डालता है और यहीं पर जिगसॉ मूवी का अंत हो जाता है।